हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है आज उस पर हम क्या करेंगे, बेस्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टर इफ, पहला कंडीशन है ए नंबर, इट्स लेंथ बी डबल्ड। दूसरा क्वेश्चन है, कंडीशन है इट्स रेडियस बी डबल्ड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कंडक्टर ऑफ ऑन कंडक्टर इफ इट्स लेंथ बी डबल्ड, इट्स रेडियस बी डबल्ड। On resistance of the conductor. देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ इट्स लेंथ भी डबल्ड, इट्स रेडियस भी डबल्ड। अगर इसके लेंथ को दुगुना कर दिया जाए या इसके रेडियस को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये हमने कल फार्मूला पढ़ा था। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। अगर लेंथ को हम दुगुना करेंगे रेजिस्टेंस डबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन बाई प्रूफ करके हमको दिखाना है। मान लो कि हमारा अभी लेंथ क्या है, लेंथ हमारा क्या है, L है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आता है, रो L बाई ए। अगर इस लेंथ को हम दुगुना कर देंगे, नाउ हमारा लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, दुगुना हो गया, तो R इज इक्वल टू रो 2L बाई ए। 2 को हम आगे कर देते हैं, रो L बाई ए। रो L बाई ए हमारा क्या है, देखो पुराना वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2, पुराना वाला रेजिस्टेंस R। तो आप देख सकते हैं कि नया रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, पुराना रेजिस्टेंस का दुगुना आ गया। आपने पढ़ा भी है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर लेंथ को दुगुना करेंगे रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा, प्रूफ भी हो गया। अब कह रहा है इसमें कि इसके रेडियस को दुगुना कर देते हैं। इसके रेडियस को अगर दुगुना करेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा रो L बाई ए रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो रो L एरिया का वैल्यू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल पाई R स्क्वायर। बिकॉज तार के ऊपर वाले सर पर क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है। सिलेंडर फॉर्म में रहता है तार, तो ऊपर में क्या है, सर्कल बना हुआ है। इसका एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया, पाई R स्क्वायर। इसके रेडियस को दुगुना कर दो। अब हम क्या करते हैं, नाउ R इज इक्वल टू 2R, R डैश इज इक्वल टू कितना, 2R। तो R इज इक्वल टू रो L बाई पाई R स्क्वायर। तो R का वैल्यू पुट करेंगे, रो L पाई, R का वैल्यू कितना है, 2 पाई, रो L पाई R स्क्वायर। 4 को हमने आगे कर दिया और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या है, पुराना रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रो L बाई पाई R स्क्वायर। रो L बाई पाई R स्क्वायर आ गया, 1/4 को अलग कर दो, रो L बाई पाई R स्क्वायर। वैल्यू कितना है इसका, पुराना रेजिस्टेंस का R, है ना। तो R डैश का वैल्यू कितना आ गया, R बाई 4। इसका ये मतलब है कि पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितना हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। वैसे भी अगर एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर रेडियस को हम दुगुना करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। रेडियस को अगर दुगुना करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस 1/4 से क्या होगा, घट जाएगा। वही प्रूफ होकर आ गया कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। कब, जब इसके रेडियस को हम दुगुना करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना, कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं।
यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो पहला बात कि हमने टॉपिक पढ़ा है चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू NE हम लोगों ने पढ़ा है। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वह एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज टोटल बॉडी पे है। तो 1c नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कूलम्ब से कूलम्ब यहाँ कैंसिल हो गया, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये -19 चला गया तो पॉजिटिव 19 10 टू दी पावर, और ये 1.6 के पॉइंट को हटाएंगे तो 10 चला गया ऊपर, तो 10/16। 10 से 16 डिविजिबल नहीं है, एक 10 इसको और दे देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 18। एक 10 दे दिए तो, और एक 10 और एक 10 मिलकर कितना हो गया 100/16। 16 से डिवाइड हो जाएगा 100 में, 16 6 96, 40, 16 2 32, 8, 16 5 80, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंबाइन करते हैं तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ओके, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए यहाँ पे 10 ओम का प्रत्येक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, लेकिन हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है। आप यहाँ देख रहे हो कि ए से निकल रहा है करंट आई, ए से निकलेगा, इस रेजिस्टेंस को पार करेगा, यहाँ तक सेम करंट जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। इसका ये मतलब है कि यह तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है, जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहले इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस इन तीनों का निकालते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/10, है ना। तो 1/R इज इक्वल टू 3/10, R इज इक्वल टू कितना आएगा 10/3। अब 10/3 इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। तो हमारा जो अब नया जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे वह A आ गया, यहाँ पे A, ये आ गया आपको 10 ओम, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना है 10/3। तो इस रेजिस्टेंस का हम वैल्यू लिखेंगे 10/3। अब देखिए, अब ये नेट रेजिस्टेंस हमको निकालना हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि A से I करंट जा रहा है और पार करके यहाँ भी I आएगा और सीधा क्या होगा, करंट B पे चला जाएगा, I करंट ही जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यह दोनों जो रेजिस्टेंस है वो किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। किसमें, सीरीज में। तो सीरीज का आपको पता है इक्विवेलेंट निकालना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 10/3 ओम, एलसीएम लेंगे 3 30 हो जाएगा, ये 30 प्लस 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना 40/3 ओम। ओके, देखिए यहाँ पे, यहाँ से करंट I निकल रहा है टर्मिनल 1 से, A से, है ना, और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, फिर करंट यहाँ पे आएगा I, फिर यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन। तो इन दोनों का हम निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस। तो 1/R इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, एलसीएम कितना हुआ 8, 1 + 1, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/2, कट के कितना आया 4 ओम। फिर इन दोनों का निकालेंगे, सेम है 8 और 8 है, तो यहाँ पे 1/R निकालते हैं, तो यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8, 8, 2/8, 1/R, तो R का वैल्यू कितना होगा 8/2, कट के कितना 4 ओम। तो अब जो हमारा फिगर बनेगा नेट रेजिस्टेंस का वह क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का आ गया और दूसरा क्या आ जाएगा फिर 4 ओम का। अब देखो यह कनेक्शन किस में आ चुका है, सीरीज में आ चुका है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। R इज इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम प्लस 4 ओम, डायरेक्ट कितना आंसर आ गया 8 ओम आंसर। ओके, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 8 ओम। टूट जाए हौसला तो हमेशा ये याद रखना, टूट जाए हौसला तो हमेशा ये याद रखना,
बिना मेहनत किए हुए तख्तो ताज नहीं मिलता। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। मेनली फॉर क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट।